नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाबली मंगलदेव और राहु देव के बारे में। जी हाँ, राहु के घर में मंगल का प्रवेश, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, मकर राशि सफलता तो मिलकर रहेगी 100%। क्या है ये चर्चा, किस प्रकार से राहु के घर में मंगल प्रवेश करके आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव देने वाले हैं। इस दौरान किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, मंगल देव जो कि ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मंगल ही हमें ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मंगल ग्रह वर्तमान समय में देखा जाए तो आपके छठे भाव में यानी कि आपके षष्ठ भाव में विराजमान है, अर्थात मिथुन राशि में विराजमान है। मंगल की स्थिति देखी जाए तो मिथुन राशि में चल रही है, वहीं पर इनका नक्षत्र चरण परिवर्तन हो चुका है। मंगल ने अभी अभी तुरंत अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और इस बार मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही विशेष है, क्योंकि मंगल इस बार गोचर किए हैं राहु के नक्षत्र में, अर्थात राहु के घर में, आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु के अंतर्गत आता है। जब भी कोई ग्रह इस नक्षत्र में जाता है तो ऐसे में वो राहु के प्रभाव में, राहु के माया जाल में पूर्ण रूप से फंस जाता है। तो मंगल जब जाएंगे राहु के नक्षत्र में तो वह कहीं ना कहीं अब अकेले अपना प्रभाव नहीं देंगे, उनके जो प्रभाव होंगे वह राहु के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। यानी कि आद्रा नक्षत्र में जाते से ही मंगल के जो प्रभाव है वह बढ़ जाएंगे और ऐसे में वह राहु के होकर के आपको प्रभाव देना शुरू करेंगे। तो देखिए, 12 अगस्त 2026 की रात्रि में यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है मंगल देव का, जिसका प्रभाव अब 14 अगस्त 2026 से यानी कि आज के दिन से आपके जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है। आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र होने की वजह से बहुत ही ऊर्जावान नक्षत्र माना जाता है, यह एक माया का नक्षत्र माना जाता है। तो जब मंगल के यहाँ पर गोचर हो जाएगा तो ऐसे में आपको क्या प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, मकर राशि के सभी जातक, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। मंगल राहु के घर में अर्थात आद्रा नक्षत्र में आ चुके हैं। ये आपके छठे भाव में विराजमान है। ऐसे में इस गोचर से देखा जाए तो आपके अगर करियर को लेकर के बात करूं तो करियर में इस दौरान आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में इस दौरान नई नई जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से आपको समय का अभाव हो सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके सफल होने के, तरक्की प्राप्त करने के शानदार अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। वहीं पर आपके सभी रुके अटके जितने भी कार्य होंगे इस दौरान पूरे होंगे। रुके हुए कार्यों में इस दौरान गति आएगी, जिसकी वजह से आपके रुके अटके कार्य पूरे होंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, मंगल ऊर्जा के भी कारक ग्रह है, उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है और साथ में वाद विवाद कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल यहाँ पर जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो यह आपके मन को भ्रमित भी करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो राहु क्या है, भ्रम के कारक ग्रह है। तो ऐसे में क्या होगा, दफ्तर में आपका किसी न किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। तो वाणी पर संयम रखिएगा, चाहे वह आपका सहकर्मी हो, चाहे आपके बॉस ही क्यों ना हो। आपका देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में किसी न किसी के साथ वाद विवाद होने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपके लिए जो स्थिति होगी थोड़ी सी संघर्षशील हो सकती है। हालांकि सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन वाद विवाद होने की वजह से मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। इस दौरान यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको लाभ होगा। व्यापार से संबंधित अगर कोई कार्य रुका अटका पड़ा है तो पूरा होगा। व्यापार में इस दौरान व्यापारिक योजनाओं की वजह से काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको थकान महसूस हो सकता है, मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने क्लाइंट से बात करते वक्त अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लाइंट के साथ या फिर आपके जो साथी व्यापारी लोग हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी लोग हैं, उनके साथ अनबन होने की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका किसी के साथ वाद विवाद न होने पाए, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल ग्रह हैं ये बहुत ही उग्र माने जाते हैं। मंगल क्या करते हैं, हमें किसी न किसी के साथ वाद विवाद करा देते हैं, जिसकी वजह से जो स्थिति होती है हमारे लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो जाती है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। वहीं पर देखा जाए तो व्यापारिक क्षेत्र में आपके पुराने कोई रुके अटके कार्य पूरे हो सकते हैं और व्यापार में इस दौरान आपकी मेहनत का
पूरा परिणाम भी मिलेगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप यदि व्यापारी हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर व्यापारी लोग हैं इस दौरान आपके जीवन में कंपटीशन बढ़ाएंगे। जी हाँ, व्यापार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके अपने व्यापार में इस दौरान पूरी ईमानदारी से समय दीजिएगा। बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो मंगल ग्रह का आपके छठे भाव में, छठा भाव जो कि शत्रु, रोग और ऋण का भाव माना जाता है, जो कि नौकरी का भाव माना जाता है, यहीं पर अपना नक्षत्र बदले हैं और राहु के नक्षत्र यानी कि आद्रा नक्षत्र में गोचर के, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बनेगा। धन के मामले में स्थिति अनुकूल बनेगी। इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में सुख सुविधा से संबंधित चीजों की खरीदारी हो सकती है, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इस दौरान सुख सुविधा से संबंधित चीजों की खरीदारी में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ धन का आगमन भी इस दौरान बढ़ने वाला है। तो धन का आगमन बढ़ेगा, लेकिन घर परिवार से संबंधित, सुख सुविधा से संबंधित चीजों की खरीदारी करने की वजह से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ करके पैसे खर्च कीजिएगा। अगर आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ध्यान दीजिएगा, मंगल का राहु के आद्रा नक्षत्र में गोचर करना आप विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बड़े ही अनुकूल लेकर आया है। इस दौरान यदि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। वहीं पर बात करूं मंगल के इस गोचर से आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में जब मंगल जाएंगे तो मंगल का जो उग्रपन है, जो मंगल के क्रूरता है, वो और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसे में परिवार में वरिष्ठ जनों के साथ, पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। रिश्तों में इस दौरान मिठास बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर जितना ज्यादा संयम रखना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार में किसी भी विपरीत परिस्थिति का आपको सामना ना करना पड़े। साथ ही देखा जाए तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेगा। मानसिक तनाव चूंकि बढ़ेगा, क्योंकि राहु जो है भ्रम के कारक ग्रह है, हमें मानसिक तनाव देते हैं। तो इन्हीं के नक्षत्र में चूंकि मंगल का गोचर है, इसलिए सिर दर्द की समस्या, अनिद्रा की समस्या और मानसिक तनाव की समस्या बढ़ेगी। सो इससे आपको राहत प्राप्त करने के लिए रोजाना ध्यान, योग या फिर मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि आपको मानसिक तनाव का सामना ना करना पड़े, नींद भी आपको पूरी आए। तो इस तरह से देखा जाए तो मंगल का ये जो गोचर है आद्रा नक्षत्र में, ये धन के मामले में आपको प्रभाव सकारात्मक दे रहा है। रिश्तों नातों के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रभाव निगेटिव दे रहा है। वहीं पर देखा जाए तो खर्चों में बढ़ोतरी भी कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अदरवाइज देखा जाए तो मंगल के इस गोचर से और कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि मंगल ग्रह कुंडली में बलवान रहे, आपको उत्तम प्रभाव दे, सकारात्मक प्रभाव दे और नकारात्मक प्रभाव ना दे। तो राहु ग्रह चूंकि एक ऐसे ग्रह है जो भ्रम के कारक है और उन्हीं के नक्षत्र में मंगल का ये गोचर हुआ है, तो राहु और मंगल दोनों को बलवान करना जरूरी है। मंगल को बलवान करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। जबकि वहीं पर राहु को कुंडली में बलवान करने के लिए रोजाना आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और शिव जी पर काले तिल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में राहु बलवान होते हैं और वह भी अपने हमें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, निगेटिव प्रभाव नहीं देते। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए मंगल का ये गोचर शानदार रहेगा। मंगल राहु के नक्षत्र में गोचर करके आपके जीवन पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे, जिससे कि आप मकर राशि के जातक अपने जीवन में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। चूंकि मंगल उग्र ग्रह है और मंगल हमें साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास देते हैं, तो ऐसे में अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति है यह आपको इतनी मजबूती देगी कि आप ईंट का जवाब भी पत्थर से दे पाएंगे, यानी कि अपने शत्रुओं को करारा जवाब देने का समय आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।